पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम जहने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम जहने मेरा सतनाम श्री वाहिगुरू जी कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा कौन मार्ग कौन सवार कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा कौन मार्ग कौन सवार साज कहूँ अरदास हमारी हम संत जना बन जाऊं कह बैसो कह रही है बाले कह आओ कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो घट घट बैस निरंतर रहिए चले सतगुर पाए सहजे आए हुकुम सदाए नानक सदा रजाए घट घट बैस निरंतर रहिए चले सतगुर पाए सहजे आए हुकुम सदाए नानक सदा रजाए तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हवेली विच सज बैठे सत्संगी जगत की फतेह दी सांझ बख्शिश करो सारे आखी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दास खींचल जाएगा जेड़े मेरे वीर दूर बैठे हैं इतने नेड़े आने की कृपा करो थोड़ा जाना ऐसी जगह में खाली आना कृपा करो अगे आके बैठ खेचल करो थोड़ी सारे अंदर बहुत बहुत धन्यवाद बेनती प्रवान किया है एक बारी चित वृत्ति एकाग्र करने वास्ते सारे आखी जी सतनाम श्री वाहिगुरू एक बारी होर कृपा करो आखी जी सतनाम श्री वाहिगुरू तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह बारे भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी विच उन्हां दी उदासियां बारे
बड़े ही प्यार दे नाल जिक्र किया है। भाई गुरदास जी कहते हैं, बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंड जिथे तक आए, जिथों तक भी नौ खंड पृथ्वी सी, बाबा नानक जी ने सारी धरती देखी। सारी धरती तार दे जगत तलंदे ठार दे भाई गुरदास जी कहते ने फिर जाए चढ़े सुमेर पर। बाबा नानक जी सुमेर पर्वत चढ़ते। सुमेर पर्वत जदों बाबा जी गए, 84 सिर गोरख पाद मन अंदर गिनती बरताई। उत्थे सुमेर पर्वत 84 सिद्ध बैठे हुए सन। वो देख के बाबा नानक जी हैरान हो गए कि साढ़े तो बिना कोई माई का लाल इत्थे पहुँच नहीं सकिया। ये कौन है जिहड़ा साढ़े तो बिना इत्थे पहुँच गया है? उन्होंने मन में कई गिनतियां, कई मिनतियां, कई विचारां कीतियां भी ये है कौन है। उन्होंने लंबी विचार कर करके धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने फिर पूछा, सिद्ध पुछन सुन बालिया, कौन शब्द तुही इत्थे लिआए? उन्होंने उम्र वडेरी सी, कोई 100 साल का, कोई 200 साल का। चरपड़ जोगी कहन लगा, हे बालक, केड़ी शक्ति तेन इत्थे लैके आई है? कौन शब्द तो इत्थे लिआए? बाबा नानक जी बड़े प्यार नाल कहन लगे, ऐसे दो मेरे पास होर ते शक्ति कोई नहीं, बस परमेश्वर को जपदा जपदा तुहाडे कोल पहुँच गया। हो जपिया परमेश्वर हो, पाओ भगत संताड़ी लाई। हजूर आखन लगे, रब नूं जपदा जपदा तुहाडे कोल पहुँच गया। सिद्ध बड़े हैरान होए, बड़े अचंभे दे नाल हैरानी नाल बाबा नानक जी वल लगातार देख रहे हैं। श्री गुरु नानक पातशाह महाराज आखन लगे, है सिद्धो तुसीं हैरान की हुंदे हो? मेरे परमेश्वर नूं जपण वाले ते मेरे परमेश्वर के घर तक पहुँच जाते हैं। ये सुमेर पर्वत किधर का पानी हार है? नीच कहाए ऊंच कर आए। जेड़े मेरे परमेश्वर नूं जपदे ने ते अपने आप को नीच कहाउंदे हैं, वो तो मेरे रब के घर तक पहुँच जाते हैं। तुसीं की हैरान हो कि मेरे वाल देखते हो? श्री गुरु नानक पातशाह महाराज बारे भाई गुरदास जी कहते हैं, सिद्धि मणे विचारिया किवें दर्शने लेवे वाला। भी ये जड़ा बालक है, कोई तरीका लभो, जो जुगत लभो, कोई ढंग लभो भी ये जड़ा गभरू है, ये साडा चेला बन जाए। किवें दर्शन ये लेवे वाला, ये बालक, ये मुंडा साडा चेला किवें बनेगा? भाई गुरदास जी कहते हैं, उन्होंने लंबे विचार तो बाद पासे होकर फैसला किया। एक जोगी कहन लगा कि इसका चेला बहुत बनता है जिन्नी देर किसी को कोई ताकत ना विखाइए, शक्ति ना विखाइए, कौन किसी का चेला बनता है? इनू शक्तियाँ दिखाओ, ताकत दिखाओ, रिद्धियां सिद्धियां दिखाओ, ताकि तुहाडा सिक्का मन के तुहाडे पंथ विच शामिल हो सके। उन्होंने विचार ये की भी इहो जिहा बेखौफ मुंडा जे किते साडा चेला बन जाए, ऐसा जोगी कली में हमारा पंथ करे उजियाला। साडा जिहड़ा पंथ है
ये देश दशांतरां विच मशहूर हो जे किते ये निडर बेखौफ गभरू साडा चेला बन गए। उन्होंने लंबी विचार तो बाद धन गुरु नानक पातशाह महाराज नूं चरपड़ जोगी ने कहा भी बालक एक करमंडल लै जा। साथी तुसीं सुनी, मैं एक गल करनी चाहुंदा आप जी नाल। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सच्चे पातशाह की कृपा नाल उन्होंने करमंडल दिता। खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लैवन कुछ चाला। आखन लगे पुत्र बालक इस तरह कर, ऐस पहाड़ी तो पिछले पासे एक तालाब है, उस तालाब विचों एक करमंडल पानी का खप्पर पानी का भर के लिया। धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाना। गुरु नानक पातशाह महाराज सच्चे पातशाह आखन लगे लियाओ जोगी जी अपना करमंडल, लियाओ अपना खप्पर। भाई गुरदास जी कहते हैं खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लैवन उठ जाला। पानी भरन वास्ते बाबा जी उधर चल पे। भाई गुरदास जी ने जो बाबा नानक जी पहाड़ी तो पिछले पासे गए, भाई सब कहते ने बाबा आया पानी है। जो बाबा नानक जी पानी लैन वास्ते आए पहाड़ी तो पिछे दे बाबा जी ने की देखिया, डिठे रतन जवार लाला। वो जिहड़ा तलाब सी वो रत्ना दे नाल, हीरियां दे नाल, जवाहरातां दे नाल ऐ नक्का नक भरिया होया है। भाई गुरदास जी कहते ने फिर आया गुरुनाथ जी। हजूर सच्चे पातशाह महाराज वापस आ गए। जान डेरे बाबा नानक जी ने वो करमंडल सीधा फड़िया होया सी। जो वापस आए हजूर ने वो करमंडल उठा करके फड़िया होया सी। धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहते ने नाथ जी पानी ठौर नहीं उस्तादा, तुसां साथ हो के मेरे नाल मशकरी की है। हजूर आखन ने तुसी क्या सी उत्थे पानी है, पानी भर के लिया। हजूर आखन लगे उत्थे ते पानी की बूंद भी नहीं, उत्थे ते खेह उड़ती पई है, उत्थे ते मिट्टी उड़ती पई है। जदों सिद्धां दे कन्नां विच ये शब्द पे कि साडियां करामातां नाल रिद्धियां सिद्धियां नाल जिहड़ा तलाब रत्नां नाल मोतियां नाल जवाहरातां नाल भरिया सी, ये ते साडियां करामातां नूं सुआह कहता है। मैं बेनती करता हूँ बाबा नानक जी ये कहना चाहते सन गुरु नानक के घर विच ये जिहड़ियां करामातां रिद्धियां सिद्धियां ये सुआह के बराबर हैं। जे कोई सिख किसी की करामात देख के प्रभावित होता है, जे किसी की थोड़ी जी करिश्मे वाली गल देख के प्रभावित होता है, समझ लेना चाहिए भी उन्हें गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह की कृपा का जो पात्र नहीं बनना। जिहड़ा मान लो कि कोई भी करिश्मे वाली बात अचानक ही वापर जाती है, जे वो किसी की करिश्मे वाली गल तो प्रभावित होकर गुरु नानक साहब तो श्रद्धा चुक किसी मनुख से लै आता है, समझ लेना चाहिए भी कोई जोगियां का चेला हो सकता है पर बाबे नानक का सिख नहीं हो सकता। बाबा नानक जी कहते हैं वैसे तो तुसी साथ हो के मेरे नाल मशकरी की है। हजूर आखन लगे यही योग मत में लिखा है, किसी सौ बंदे दे नाल, किसी शरीफ बंदे नाल इस तरह मजाक करना ये किहड़े योग मत की सिक्ख्या है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज आखन लगे उत्थे तो सुआह उड़ती पई है, मिट्टी उड़ती पई है। भाई सब कहते ने फिर आया गुरुनाथ जी। वो देखो बालक कह के बाबा जी बुलाते हैं, बाबा नानक जी उन्होंने नाथ जी कह के बुलाते हैं। ये गुरु नानक पातशाह महाराज जी के घर की रीत है। कोई सानू जो मर्जी आखे खिमा करनी गुरु नानक पातशाह महाराज का सिख ते गुरु साहब निमरता का पल्ला नहीं छड्डदे। भाई गुरदास जी कहते ने फिर आया गुरुनाथ जी पानी ठौर नहीं उस ताला। भाई गुरदास जी कहते फिर उन्होंने सारे इकट्ठे होकर शब्द गोष्ठी की, विचार चर्चा की, सड़ पड़ के कोला हो और उन्होंने बड़े गुस्से के नाल क्रोध के नाल उन्होंने विचार चर्चा करनी शुरू की कि किसी न किसी तरह इस नवे जोगी मात दी जा सके। भाई गुरदास जी कहते दो शब्द विचार हुए, विचार चर्चा हुई, शब्द जीती सिद्ध मंडली। बाबा जी ने सिद्धां दी मंडली ज्ञान चर्चा भी जीत लिया।
साध संगत एक बाबा नानक जी हैं, जिथे भी गए हैं अपने निर्मल पंथ का झंडा कढ़ के आए, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। जिस मेर पर्वत ते गए हैं उत्थे निर्मल पंथ का झंडा कढ़ के आए हैं। हरिद्वार गए हैं, काशी गए हैं, मक्के गए हैं, तिब्बत गए हैं, फकीरां दा गढ़ बगदाद गए हैं। जिथे जाए जगत विच, जिथे जाए जगत विच बाबे बाज ना खाली जाए। चलो खैर विचार चर्चा हुई, बाबा नानक जी ने उन्होंने ज्ञान चर्चा विच भी शब्द के प्रताप नाल जित लिया। तो पहली जदों ज्ञान चर्चा विच पहला सवाल जिहड़ा चरपड़ जोगी ने किया वो सिद्ध गोष्ठ विचों असां सरवण कीता है। कल अमृत संचार है, बाबा नानक जी ने सच्चे पातशाह ने इस मार्ग की शुरुआत की सी। श्री गुरु नानक पातशाह महाराज ने चरपड़ जोगी ने पहला सवाल ये किया, कौन तुम्हें, तुसी कौन हो? हैरान होगे, तुसी कौन हो? कौन तुम्हें, क्या नाम तुम्हारा, तुहाडा नाम की है? कौन मार, कौन स्वभाव, तुहाडा पंथ केड़ा है? उस पंथ का मनोर्थ की है? श्री गुरु नानक पातशाह महाराज बड़े प्यार नाल बड़े सहज नाल आखन लगे, ऐसे दो मेरी जिंदगी के 3 मकसद हैं। मेरिया भैन छोटिया वड्डियां बैठे, भरा बैठे हैं, सत्संगी बैठे हैं। बाबा नानक जी ने जिहड़े अपनी जिंदगी के 3 उपदेश दसे हैं, वही उपदेश वही मनोरथ सिख की जिंदगी ने हैं। सानू बड़े ध्यान दे नाल बाबा नानक जी की जिंदगी के 3 जिहड़े मनोरथ हैं वो समझ लेने चाहिए हैं। मैं तो कई बार बेनती करता हूँ गुरु जी की कृपा नाल, जिन्ने परमार्थ के रस्ते ते तुरना है, जिन्ने परमेश्वर तक पहुँचना है, उन्होंने सिद्ध गोष्ठ जरूर पढ़नी चाहिए है। उसका कारण है परमार्थ के रस्ते ते चलदे चलदे रब के रस्ते ते तुरदे तुरदे कई बार सुभाव भी साढ़े अंदर कई शंके पैदा होते हैं, कई सवाल पैदा होते हैं। रब के रस्ते ते तुरन वाले पांजी के अंदर शंके नहीं पैदा होने चाहिए। जे कोई शंका पैदा हो जाए, वो शंका औजड़ वाले पासे लैके जा सकता है, किसी होर पासे लैके जा सकता है, अशर्धक बंदा हो सकता है। जदों अपने मन की तसल्ली ना होए, धर्मी मनुख का कोई इहो जिहा सवाल नहीं कि जिस सवाल का जवाब सिद्ध गोष्ठ की बाणी में ना दिता होवे। धन गुरु नानक पातशाह महाराज आखन लगे, ऐसे तो मेरी जिंदगी के 3 मकसद हैं। हजूर आखन लगे, तुसीं मैनूं पुछया है कौन तुम्हें, क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग, कौन स्वभाव? हजूर आखन लगे, पहली गल तो भी मेरा नाम कोई नहीं। हजूर आखन लगे, नाम तो उस परमेश्वर का है, सदा रहने वाले परमेश्वर के सदा रहने वाले नाम को जपदा हाँ। हजूर कहन लगे, साच कहूं, साच तो भाव है वो मेरा रब जिहड़ा सदा रहने वाला है, उन्होंने ही जपदा। साच कहूं अरदास हमारी, हजूर आखन लगे ਉਹਦੇ अगे अरदास करता हूँ। दुख होवे तां, सुख होवे तां, एक ते सदा रहने वाले रब नूं जपदा। हजूर आखन लगे ਉਹਦੇ अगे अरदास करता हाँ। साच कहूं अरदास हमारी, औ संत जना गल जाऊं। महाराज आखन लगे, तीसरा मेरी जिंदगी का मनोरथ ये है कि प्रभु के प्यारिਆਂ तो वारी वारी जाता, प्रभु के प्यारिਆਂ तो बलहार जाता। साध संत इस गल में बड़े ध्यान ਨਾਲ समझना चाहिए। आप बड़े लगन वाले, प्यार वाले, नाम रसी बैठे हो। श्री गुरु नानक पातशाह महाराज कहते सदा रहने वाले रब को जपदा, ਉਹਦੇ अगे अरदास करता, प्रभु के प्यारिਆਂ तो वारी वारी जाता। प्रभु के प्यारिਆਂ तो वारी वारी जाना, बलहार जाना, पर मांगना मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही अरदास मैं ਉਹਦੇ अगे करना, क्षमा करनी। अज जदों अरदास की जाती है, जिहड़ी तुहाडी बजुर्गों ने अरदास नियत की है, एक एक शब्द के पिछे बड़ी उन्होंने पालना सी, एक एक शब्द उन्होंने बड़ी विचार तो बाद गुरबाणी की कसवटी से पूरा उतार के फिर अरदास का एक एक उन्होंने शब्द लिखे। अरदासिया सिंह कहता है, गुरु साहबान का नाम लैके श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को याद करके
सिख कहता है पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां हठियां जपियां तपियां प्यारियां सचियारियां की पवित्र कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। जुड़ना किहदे नाल है? अरदासिया सिंह कहता बोलो जी, जुड़ना वाहिगुरू नाल है। इत्थे प्यारे भी हैं, सचियारे भी हैं, साहिबजादे भी हैं, इत्थे हठी भी हैं, जपी भी हैं, तपी भी हैं। तिन्हों की कमाई का ध्यान धर के, इन्हों की कमाई का ध्यान धर के जुड़ना किहदे नाल है? जुड़ना वाहिगुरू नाल ही है। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म ही सीस दिते, बंद बंद कटवाए, जिन्ना गुरुद्वारे की खातर कुर्बानियां कीतियां, सीस दिते, बंद बंद कटवाए, आरे ना चवाए गए, ते तिन्हां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी, जुड़ना किहदे नाल है? वाहिगुरू नाल। मंगना किहदे कोलों? वाहिगुरू नाल। ये नहीं कि कोई किसी की समाध बना के बह जाए, खिमा करनी। सारे शहीद प्यारे पाप के हठी जपी तपी नाम रसीए, इन्हां दी कमाई वाल देख के, इन्हां दी मशक्कत वाल देख के, इन्हां दी घालन वाल देख के हौसला करना है। बाबा फरीद जी कहते हैं शैल लंघंदे पार गोरी बनती है। एक कमजोर स्त्री दरिया तो पार जाना चाहती है, दरिया के किनारे ते खलोती है। गभरूआं नूं तरदियां देख के इन्हें भी हौसला कर लिया। इस तरह उन्होंने हठियां जपियां की कमाई वाल देख के आप हौसला करके बस पहुंचना उत्थे है, जुड़ना उहदे नाल है। क्षमा करनी मैं केवल इशारे मात्र ही गुरु जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पावन वचन याद कराना चाहना। गुरु नानक पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जपजी साहब जी की बाणी दो बारी लगातार दो पौड़ी च कहते गुरा एक ते है बुझाई, एक मैनू समझ बख्शिश करो, होर ते मैनू समझा दी दुनिया दी गृहस्थ दियां धीआं पुत्रां दियां बड़ियां समझा मैनू हैं, बड़ियां सियाणपां हैं, एक मैनू ये समझ बख्शिश कर गुरा। तरला लैके आके हे मेरे गुरा, हे मेरे गुरु जी, गुरा एक ते बुझाई सबना जियां का एक दाता, मैनू समझ आ जाए कि दाता इको है, मेरे मनने च गल आ जाए दाता कोई होर है, सबनूं देण वाला कोई होर है। सबना जियां का एक दाता, मैनू समझ आ जाए कि सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाए, मैनू वो ना भुल जाए। साध संगत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी से समझ लेना चाहिए कि जे बाबा कबीर जी की बाणी, भगत धन्ना जी की बाणी, बाकी भगतां की बाणी, भगत साहबाना की बाणी गुरु नानक साहब ने प्रवान करके अपनी पोथी च दर्ज करके लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में दर्ज किया श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने सुभायमान किया। जेड़े भगतां की बाणी गुरु साहब नाल मेल खाती सी, विचार मेल खाते सन, सिद्धांत एक सी, अकीदा एक सी, एक निरंकार के पातशाह उन्हां दी बाणी महाराज ने दर्ज किया, जिन्हां दे विचार बाबा जी नाल रल गए। बाबा कबीर जी की बाणी गुरु साहब ने सच्चे पातशाह ने पढ़िया विचारिया, हजूर ने बड़े प्यार नाल इन्हां दा सलोक अपनी बाणी च दर्ज किया। वो सानू सारिआं नूं पल्ले बन लेना चाहिए। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। बाबा कबीर जी कहते ने कबीर हर सो हीरा छड़ के करे आन की आसा संगत। ये पावन हुक्म बाबा कबीर जी का मेरे ते भी टुकदा है, होरना भी टुकदा है, सारे संसार के लोगों के टुकदा है। बाबा कबीर जी कहते ने याद रखो जिहड़ा रब वर्गे हीरे नूं छड़ के किसी होर दी आस ला के बैठेगा, होरना दा मैनूं पता नहीं, वो बंदा नरक च जाणू कदे नहीं बच सकदा। कोई दुनिया की ताकत उन्होंने नरक में जाणू नहीं बचा सकती। कबीर हर सो हीरा छड़ के करे आन की आस। रब वर्गे हीरे नूं छड़ के जिहड़ा किसी मनुख की आस रखेगा, कबीर हर सो हीरा छड़ के करे आन की आस। तीन नर दोज़ख जाएंगे सब भाखे रविदास। साध संगत अज भी अदालतां ते चले जाओ, वसीके ते चले जाओ, एक बंदे की गवाही प्रवान नहीं होती, दो बंदों की गवाही प्रवान होती, एक बंदे की गवाही प्रवान नहीं होती। बाबा कबीर जी ने किहदी गवाही पाई है? बाबा कबीर जी कहते हैं मैं नहीं सिर्फ कहता, रविदास को कहते हैं आओ भगत जी तुसीं भी गवाही पाओ मेरे नाल। दो बंदे की गवाही मनी जाती है, अज भी तुसीं अदालत ते चले जाओ। बाबा कबीर जी कहते मैं नहीं कह रहा,
तीन नर दोजख जाएंगे सत पाकै रविदास। ये सच्ची गल रविदास बाबे ने भी आखी है। गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहते ने सदा रहने वाले रब नूं जपदा हां, ओहदे अगे अरदास करदा हां, प्रभु दे प्यारे तो वारे वारे जाना। साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल जाऊं, प्रभु दे प्यारिਆਂ तो वारे वारे जाता हां, बलहार जाता। पर मांगना मैं उस वाहिगुरू कोलों हां। साध संगत उन्हें सिद्धा ने फिर अगला सवाल किया, हैरान होकर कहते कह बैस हो, बड़े ध्यान से सरवण करना। चरपड़ जोगी कहने लगा, बालक वेखण में आया है तो बड़ा शांत चेते, तेरी शांति का कारण की है? कह बैस हो, तू एडा शांत क्यों हुई, तेरी शांति का कारण की है? रब जाने में बाबा नानक जी किन्ने शांत सन। सिद्धा ने पूछा गया तुहाडी शांति का कारण की है? कह बैस हो, कह रही है बाले, कह आओ कह जाओ, किथे सुरत टकाउंदे हो, किथे आउंदे हो, किथे जांदे हो, तुहाडी शांति का कारण की है? नानक बोले सुन बैरागी, क्या तुम्हारा राहो? हजूर आखन लगे, चरपड़ जोगी कहन लगा भी तुहाडा रस्ता केड़ा है, जिस रस्ते ते तुरया तुहानूं एडी शांति प्राप्त हुई है? तो गुरु नानक पातशाह महाराज आखन लगे मेरी शांति के चार कारण हैं। साध संगत जिहड़ा साडे विचों चाहुंदा है मैनूं भी शांति प्राप्त होए, जिहड़ा साडे विचों शांत होना चाहुंदा है उन्होंने फिर गुरु नानक पातशाह महाराज जी के चार वचन पल्ले बरने पैणगे। हजूर आखन लगे सिद्धो मेरी शांति के चार कारण हैं। हजूर कहंदे ने घट घट बैस निरंतर रही है। हजूर आखन लगे वो जिहड़ा मेरा परमेश्वर घट घट विच व्यापक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर वेले जुड़िया रहता हाँ। एक तो मेरी शांति का एक कारण चाले सतगुर पाए। हजूर आखन लगे एक असीं अपने सतगुर जी की मर्जी अनुसार चलते हाँ, ये है मेरा शांति का कारण। साध समझे को साडे विचों अशांत है, शांत नहीं, यदा मतलब असीं गुरु जी की मर्जी अनुसार नहीं चलते। बाबा नानक जी कहते मेरी शांति के चार कारण हैं। एक तो घट घट बैस जिहड़ा घट घट विच व्यापक है, निरंतर लगातार वो जुड़िया रहता। घट घट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुर पाए। दूजा कारण मेरी शांति का यह है, हजूर आखन लगे अपने गुरु जी की मर्जी अनुसार चलता। तीसरा कारण हजूर कहते ने सहजे आए हुक्म सदाए। हजूर आखन लगे सुभावक जगत में आया हाँ तो उहदे हुक्म में ही हर वेले विचरदा हाँ। तीजा मेरी शांति का एक कारण है। हजूर आखन लगे चाले नानक सदा रजाए। हजूर आखन लगे सदा पूरी रजा विच राजी रहता हाँ। ये मेरी शांति के चार कारण हैं। साध संगत जपजी साहब जी की बाणी च धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहते हैं जो तुद भावै साई पढ़ेगा। हजूर आखन लगे उसकी अरजाद से राजी रहता हाँ, इसे करके शांत चित है ना। साध संगत एक बाबा नानक जी हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई दावा नहीं किया। हजूर ने अपनी फकीरी का भी दावा नहीं किया। पुछते हैं वो मुसलमान मौलाने गाजी हाजी रस्ते में जाते हैं, महाराज तुहाडे चेहरे का जाहो जलाल दसदा तुसीं जती सती हो। महाराज थोड़ा जिहा मुस्कुरा के आखन लगे मैं जती भी नहीं, मैं सती भी नहीं। मक्के में जाते मौलानिया ने पूछा सी, हाजियां ने पूछा सी, फकीरां ने पूछा सी। कहने लगे महाराज जिथों भी असीं कुरान की आयत पढ़ते हाँ, तुसीं उस कुरान की आयत नूं एडा शुद्ध उच्चारण करके जदों अरबी बोलते हो एन जिवें फुल करते हैं, जदों फारसी के शब्द बोलते जिवें फुल चढ़ते हैं। महाराज आप आल फाजिल हो, इस तरह कह लो जिवें इंग्लिश का कोई प्रोफेसर होता है। आखन लगे महाराज आप आल फाजिल हो। महाराज आखन लगे मैं आल फाजिल भी नहीं। महाराज आप पढ़े लिखे किन्ने को? महाराज आखन लगे मैं पढ़े लिखे नहीं। महाराज चेहरे का जाहो जलाल दसदा भी जती सती। महाराज आखन लगे जती सती भी नहीं। महाराज फिर आप कौन हो? हजूर आखन लगे भाई मरदान है तू अरबाब शेर आयना फकीरां नूं दसी आपा कौन हैं। अज तक खिमा करनी जिन्होंने चार बंदे फतेह बुलाउण लग पैन
डेरा खल के वो कहता आओ मेरे सरोवर च करो इशनान, दुख उतर जाएंगे। एक बाबा नानक जी हैं जिन्होंने अरदास का भी कोई दावा नहीं किया कि मैं अरदास की अवश पूरी होएगी। बाबा नानक जी कहते ना भाई, एक नानक की अरदास जे तुद पाप से, हे मेरे करतार नानक जी दे अरदास है। अरदास अरबी का शब्द है, अरसदास अपनी अर्ज नूं किसी अगे पेश करना। बाबा नानक जी कहते हैं नानक जी दे अरदास है, जे तेन चंगी लग जाए तो पूरी हो जाए। तो अरदास मेरी ये है कि एक नानक की अरदास जे तुद पाप सी, मैं दीजिया नाम निवास हर गुण पाप सी, मैं तेरे गुण गाँदा रहा। ये अरदास मेरी जे चंगी लग जाए तो प्रवान करो। गुरु नानक पातशाह महाराज ने कोई दावा नहीं किया। हजूर आखन लगे मरदाने तू अरबाब शेर आदस असी कौन हाँ। हजूर कहते नाम जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। हजूर आखन लगे ना जति ना सती ना पढ़िया लिखिया। हजूर आखन लगे जन्म प्राप्त होया सी पर मूर्खा वांग बतीत कर दे। साध संगत साडी गल कीती बाबा नानक जी ने, ये साडी गल कीती है पर अपने लिए कीती है। हजूर आखन लगे ना पढ़िया लिखिया ना जति सती, हजूर आखन लगे जन्म प्राप्त होया सी मूर्खा वांग मुगदा वांग बतीत कर देता है। हजूर आखन लगे पढ़नवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाई विसरिया। हजूर आखन लगे मैं तो उन्हां दी शरण विच रहिंदा हां, पाप को उन्हां दे सत संगत विच रहिंदा हां, जिन्हां नूं मेरा रब कदे नहीं भुलदा। पाप के सत संगत नूं एडी पहल दित्ती गुरु नानक पातशाह महाराज ने। ते श्री गुरु नानक पातशाह महाराज गरीब नवाज सतगुरु जिन्हां ने कोई दावा नहीं कीता। साध संगत वक्त ते अद्धा बतीत हो गया, पर मैं एक गल करना चाहना कि गुरु नानक पातशाह महाराज ने कोई दावा नहीं किया। किते जन्म साखी पढ़ के देखो, पुरातन जन्म साखी या होर कोई जन्म साखियां तो बहुत हैं। सुल्तानपुर लोधी तो जदों धन गुरु नानक पातशाह महाराज तुर लगे, नगर वाले लोग इकट्ठे हुए, हिंदू मुसलमान सारे सुल्तानपुर लोधी दे। जिदन हजूर ने जगत नूं तारन वास्ते इत्थों तुरना सी मोदी खाने की नौकरी छड्ड के, सब सच्चे पातशाह महाराज पहला परमेश्वर नाल गोष्ठ हुई। सच्चे पातशाह महाराज ने ऐलान किया कि मैं जगत नूं तारन वास्ते जा रहा हाँ। पाप के मैनूं हुक्म होया कि छोटी मोदी खाने की कार छड्ड के वड्डे मोदी खाने की साथ है। सर पे कफन बांध कर सुल्तानपुर से निकल गया। चिट्टे रंग का कफन धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने अपने सिर ते बन लिया, सीस ते बन लिया। भैन नानकी जी पुछदे हन वीरा तू कहना मैं तुर चलिया हाँ, वापस कदों आएगा? धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहते भैन जदों मेरा करतार लै आएगा। कोई दावा नहीं। सच्चे पातशाह महाराज सुल्तानपुर तो लाहौर गए, दुनी चंद का उदार करके तलवंडी गए। पहला भाई मरदाना सी दे घर गए, पिछों अपने घर आए। अगले दिन हजूर जो तलवंडी तो तुर लगे, माता तृप्ता जी शीने ना ला के कहते हैं उस वेले बाबा कालू जी की पिता जी की उम्र तकरीबन 62 वरियां दी सी। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी के माता जी पुछते हैं पुत्र नानक। साध संगत जगत का गुरु सी पर माता तृप्ता जी का पुत्र सी। जगत का गुरु सी पर बाबा कालू जी का पुत्र सी। 62 वरियां की उम्र बड़ी होंदी है, पता नहीं मलाप होना कि नहीं होना। इकलौते पुत्र साध मां दे बाणी विच देख के हैरान हो गए माता पिता। वैरागी हो के माता तृप्ता जी पुछदे हन पुत्र तू कहना मैं तुर चलिया हाँ, वापस कदों आएगा? हजूर कहते ने मां जी जदों मेरा करतार वापस लै आएगा, जदों मेरा करतार लै आएगा। मैं जन्म साखी च बचन पढ़िया कि धन गुरु नानक पातशाह महाराज जदों एक नगर नूं तार के एक थां तो दूजी थां ते जांदे ने ते भाई मरदाने नूं कहंदे ने भाई मरदानिया छेती अरबाब गलाफ कर। गलाफ पता की हुंदा? मेरे बड़े वीरां नूं पता, नौजवानों नहीं पता। गलाफ जिवें कपड़े का थैला लै लो जिन्हों झोला कहते होंगे सी, कवर जिन्हों। हजूर कहते हैं भाई मरदाने अरबाब छेती गलाफ कर, अगे की तैयारी कर। भाई मरदाना छाल मार के उठता है। साध संगत भाई मरदाने एवं नहीं ना रखा गुरु नानक पातशाह महाराज ने, हर हुक्म की उड़ी करता है, बेसबरी ना उड़ी करता है। इन्नी गल कहन दी देर भाई मरदानिया
अरबाब छेती गलाब कर अगे की तैयारी कर। भाई मरदाना छेती छेती उठ के गलाब च अरबाब पा के उधरों गलाब में बनी जाता है। भाई मरदाने का एक गोडा थले है एक ऊपर है, एन तुरन की तैयारी में थोड़ा जहा बाबा नानक जी वाल देख के कहता बाबा साड़ी किहड़े देश की तैयारी है, बाबा आपां कित्थे जाना है। बाबा नानक सिंह ने भाई मरदाना जिदन मेरा करतार लै जाएगा। भैन नानकी जी पुछदे ने कदों आएगा, भैना जदों करतार लै आएगा। बाबा साड़ी किहड़े देश की तैयारी है, आपां कित्थे जाना। हजूर कहते भाई मरदाना तू अरबाब गलाब का जिदन मेरा करतार लै जाएगा। मरदाने नूं पता है मेरा बाबा समर्थ है, मेरा बाबा अंतरजामी है। भाई मरदाना थोड़ा मुस्कुरा के कहता है जब साखियां के अनुसार बाबा पता तो तेनू है, पता तो तेनू है कि आपां कित्थे जाना है। बाबा तू मैनू क्यों नहीं दसदा। हजूर कहते भाई मरदाने आपां दी किहड़ी गल है, आपां तो सारे लोग छाला मारते फिरते हाँ, सबने छाला मारियां करता करे सब। आपां तो सारे कहने फलाने था जाना है, फलाने था जाना है। मैं कहना भी केड़ा अज दा बाबा केड़ा अज दा साध है जेड़ा कहंदा कि मैं अवश्य गारंटी देना भी ये काम तुहाडा होएगा। बाबे नानक दा सिख नहीं हो सकता। बाबा नानक जी कहने भाई मरदाने जिदन मेरा करतार लै जाएगा। 32 वजग नानका सच्चा वेख्या सोए। हजूर आखणगे भाई मरदाने होवेगा वो कुछ जो कुछ मेरे मालिक ने नियत कीता होया है। 32 वजग नानका सच्चा वेख्या सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए। भाई मरदानिया आपां दी किहड़ी गल, आपां तो सारे छाला मारदे हैं। होएगा वो कुछ जो कुछ मेरे करतार मंजूर है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहने मेरी शांति के 4 कारण हैं। एक तो उहदी अर्जा विच राजी रहंदा हां, एक अपने गुरु जी की मर्जी अनुसार चलदा। हुण मैं तुहाडे नाल एक बेनती करनी चाहुंदा, जे असीं गुरु जी की मर्जी अनुसार चलदे हुंदे हां, खिमा करनी पंजाब की धरती ते किसी देहधारी गुरु का डेरा नहीं सी। जे असीं गुरु जी की मर्जी अनुसार चले हुए इसे करके असीं अशांत हाँ, इसे करके भटकते फिरते सब कुछ कोल हुंदियां भी असीं भटकते फिरते। एक एक बच्चा 2-2 बच्चे रात को नींदर नहीं पैंदी। वेखे ना जिहड़े तुहाडे वड वडेरे सन 5-5 6-6 7-7 8-8 बच्चे और हसदे हसदे बाहर निकल जाते घरों ते हसदे हसदे घर आ जाते। वो समझते सी भी इन्हां दा पालनहार कोई होर है, इन्हां दा कोई रिज़्क दाता कोई होर है। उन्हां दे डोरियां उस करतार दे सन। धन गुरु नानक पातशाह महाराज कहंदे ने अपने गुरु जी की मर्जी अनुसार चलदा। खिमा करनी जे असीं किते अपने गुरुदेव की मर्जी अनुसार चले हुंदे ना, पंजाब की धरती ते किसी पिंड च मुसलमान की कबर नहीं सी होगी। जिस पिंड विच कोई मुसलमानों का परिवार नहीं, उस पिंड विच भी 2-2 3-3 4-4 कबरां विखाई दिंदियां हन। उन्हां ते हरियां चादरां चढ़ाउण वाले कौन हन, हरियां कलियां फेरन वाले कौन हन, जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नांदेड़ साहब की धरती ते कहा सी सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ओही हरियां चादरां चढ़ाउण वाले, ओही हरियां कलियां फेरन वाले ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने जिहड़ा हुक्म कीता सी। खिमा करन जे असीं किते गुरु जी की मर्जी अनुसार चले हुंदे ते अज साडे ये हालात ना हुंदे। गुरु जी की मर्जी की अनुसार साध संगत जी गुरु जी का कल मेरे भाई साहब जी कह रहे सन 2-3 सिंघां ने हुक्म किया कि अमृत संचार बारे जरूर बोलो। कल अमृत संचार है, खिमा करनी माफ करना। जे असीं किते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की मर्जी अनुसार चले हुंदे ते अज ये ना कहना पैंदा कि अमृत सिख नूं कहण दी लोड़ पै जाए तो अमृत छक, सिख नूं कहण दी लोड़ पै जाए तो खंडे बाटे दी पौल छक। सिख की परिभाषा की है? सिख की परिभाषा असीं बाद विच विचार करते हाँ। साध संगत भाई गुरदास जी का एक पावन वचन है जिहड़ा साडे ते टुकदा है। मैं गुरमुखां की बात नहीं करता, मैं अपने वर्गियां की गल करता। भाई गुरदास जी कहते ने ओए पंछियां की भी कोई मर्यादा है, जानवरां की भी कोई मर्यादा है। भाई गुरदास जी कहते जैसे एक चीटी पछ है, चीटी कीड़ी नूं कहंदे, जैसे एक चीटी पछ है कूट चीटी चली जा। भाई गुरदास जी कहते अगले पासे एक कीड़ी है, पिछले पासे लाखां करोड़ां कीड़ियां भी तुरियां जांदियां हों।
एक टक पग डग मग सावधान है। भाई गुरदास जी कहते हैं अगले पासे एक कीड़ी पिछले पासे कई कीड़ियां तुरिया जांदियां ने पर सारियां दी नजर एक पासे है। भावें करोड़ां तो ओदे पिछे तुरिया जान पर एक टक सारियां दी नजर एक पासे है। एक टक पग डग मग सावधान है। एडियां सावधानी तो काम लैंदियां ने सारियां दा ध्यान ये हुंदा कि साडी जथेदार दी कदम जा रही है। भाई गुरदास जी कहते हैं जैसे कूंज भांत भली भांत शांत सहज में आकाश का एक पंछी उन्हें कूंज कहते हैं। भाई गुरदास जी कहते हैं कूंजा की एक डार होती है पर यह भी पंछी अज अलोप हो गए पंजाब की धरती तो। कूंजा की एक डार होती सी ये भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने गल संभाली हुई है। किहड़े महीने च कूंजा आउंदियां सन किहड़े महीने च आउंदियां सन जिहड़े सहज पाठ करदे उन्हां नूं पता भी कूंजा किहड़े महीने च आउंदियां हुंदियां सन। तक कूंजा चेत डो साध संगत आ जिहड़ा कहंदे ना पुरातन विरसा पंजाब दा हिंदुस्तान दा केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने संभालिया। तक कूंजा चेत डो सावण बिजलियां। चलो खैर भाई गुरदास जी कहते कूंजा दी डार हुंदी है। मेरा ख्याल है कि नौजवानों ने कूंजा दी डार नहीं देखी इन्हां दे जवान होण तो पहला ही अलोप हो गए हैं। साडा पाकिस्तान के बार्डर से पिंड है भाई जसवंत सिंह होरां दे साडे ज़्यादा दूर नहीं पर साडा बिल्कुल पाकिस्तान के बार्डर से पिंड है जंगल बेला से। उधरों कूंजा आउंदियां हुंदियां सन तक के महीने सवेरे कूंजा की डार आउंदी ते शामी वापस हो जाती। भाई गुरदास जी कहते हैं अगले पासे एक कूंज हुंदी है पिछले पासे दो लैना बनिया हुंदियां हैं। जैसे कूंज भांत भली भांत शांत सहज में अगले पासे एक कूंज पिछले पासे दो लैना। भाई गुरदास जी कहते उन्हां दी लैन भी सीधी हुंदी है। एक तो दूजी दा दूजी तो तीजी दा चौथी दा पंजवीं दा छेवीं दा एक दूजी तो फासला भी ऐन सारियां दा बराबर होंदा है। धरती तो ऊंचाई भी एक हुंदी है उड़न दी रफ्तार एक हुंदी है। जे अगली दा खब्बा खंभ वजदा ते सारियां दा खब्बा ही वजदा है। जे अगली दा सज्जा खंभ वजे ते सारियां दा सज्जा ही वजदा है। जैसे कूंज भांत पली भांत शांत सहज में उड़त आकाश चारी क्षमा करने। भाई गुरदास जी कहते जे अगली दा खब्बा खंभ वजा ते सारियां दा खब्बा अगली दा सज्जा ते सारियां दा सज्जा। जदों पंथक मर्यादा की गल आए क्षमा करनी माफ करना गुरु की गोद विच बैठा किसी का खब्बा खंभ वजदा ते किसी का साड़ी अजे तक ये नहीं आपो च एकता हो सकी। एकता तो हुई हुई है पंथ ने मर्यादा ते तैयार की हुई है। तुहाडे वड वडेरे 13 साल लगातार सिख रहत मर्यादा तैयार करने ते लगे श्री अकाल तख्त साहब। वो पढ़ के देखो कि केड़े केड़े महान हस्तियां उहदे शामिल हुई सन। चलो खैर मैं एक अखी देखी घटना दसना भी 22 साल का किसी का जवान पुत्र काल चलाना कर गया। इकलौता पुत्र 22 वरियां दा विआह तो पहला इकलौता पुत्र 22 वरियां दा चढ़ाई कर गया ते ओदी अरदास ते लड़ाई कादी हो रही है कड़ा प्रसाद दी कृपाण भेंट कर ये अज साडी प्राप्ति। भाई गुरदास जी कहते ने अगले पासे एक कूंज पिछले पासे दो लैना लैन सीधी फासला बराबर उड़न दी रफ्तार एक। जे अगली दा खब्बा खब्ब ते सारियां दा खब्बा इन्ना कुछ करदे हुए भी भाई गुरदास जी कहते सारियां दा उड़त आकाश चारी आगे गवान है। इन्ना कुछ करदे हुए भी सारियां दा ध्यान ये हुंदा कि साडी जथेदार दी कदम जा रही है। तीसरी मिसाल भाई गुरदास जी कहते जैसे मिर्ग माल चाल चलत टलत नाही। हिरना की एक डार होंदी है मैं जंगल च देखा है MP च हिरना की एक डार होंदी है 100 हिरन 150 200 हिरन। भाई गुरदास जी कहते तो शेर भवक मारता है हिरना की डार में भाजड़ पै जाती है। हिरन दौड़ी जाते हैं दरख्तां नाल टकराउणों भी बचाउंदे ने। जदों शेर भवक मारदा जिधर उन्हां दा मुंह होवे दौड़ जाते हैं। दरख्तां नाल टकराउणों भी अपने आप को बचाउंदे हैं पर जतर ततर अगर भागे जिधर मर्जी दौड़ते होण रमत तत ध्यान है हुण दा ध्यान ये हुंदा कि साडा आगू किहड़े पासे जा रहे हैं। सिख कहन लगे भाई गुरदास जी तुसीं सानू की कहना चाहुंदे
भाई गुरदास जी आखन लगे मैं ये कहना चाहता हाँ, कीड़ियां की मर्यादा ते कोई है, पंछियों की मर्यादा ते कोई है, हिरना की मर्यादा तो है, पर मनुखी खसमां नूं खाना इस जी की मर्यादा ही कोई नहीं। चीटी खाक चीटी कीड़ी नूं कहंदे ने, भाई गुरदास जी कहंदे चीटी खाक, पंछी नूं कहंदे ने खाक, चीटी खाक मेरे सानू पाशा लगे जाए। भाई गुरदास जी कहते मैं दुखी हिरदे ना कहना भी कीड़ियों नूं ते अपने आगू दे पिछे चलण दी जाच है, कूंजां नूं ते अपने आगू दे पिछे चलण दी जाच है, हिरना नूं ते अपने आगू दे पिछे चलण दी जाच है। मनुख ही ऐसा है जिन्होंने गुरु के पिछे चलण दी जाच नहीं है। प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान है, जिन्होंने गुरु के पिछे चलण की जाच नहीं आती। कीड़ियों को अपने आगू के पिछे चलण की जाच है, पंछियों को अपने आगू के पिछे चलण की जाच है, हिरना को अपने आगू के पिछे चलण की जाच है। प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान है, जिन्होंने गुरु के पिछे चलण की जाच नहीं आती। एवें गुरु के पिछे ना चल के ज्ञानता के अंधेरे में गुरु के पिछे भी चलना नहीं आता। अज्ञानता के अंधेरे में टक्करा खांदा करता, दुखी होया करता, दर बदर होया करता, धक्के खांदा करता। भाई वीर सिंह जी कहते ने ये कुत्ता दर दर फिरे, जिहड़े प्रभु के प्यारे होंदे हन उन्हां नूं किसे दी मुथाजी नहीं, सच सुनाई सी सच की बेर। भाई वीर सिंह जी कहते ने ये कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए जी, एक दरदा हो के रहे फिर क्यों दुर दुर। कहते ये कमला है, दर दर फिरदा है, तुरिया फिरदा, इसे करके दुर दुर हुंदी है, फटकारा पैंदियां जी। एक दरदा हो के रहे फिर क्यों दुर दुर होए, क्यों ये दुर्दशा होवे, क्यों एवें दर दर तो ठोकरां खाए। भाई गुरदास जी कहते प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान है, जिहड़ा अज्ञानता दे अंधेरे विच भटकदा फिरदा, गुरु दे पिछे चलण दी जाच नहीं आउंदी। साध समझे किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पिछे चलण दी सानू जाच हुंदी है। अज ये कहण दी लोड़ ना पैंदी अमृत छक लो। इतिहास विच आया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जदों पंज प्यारिਆਂ दे सीस लैके उन्हां नूं अमृत छका के शस्त्रां वस्त्रां सजा के जदों अपनी वर्गियां पोशाकां, अपने वर्गे दस्तारे, ऐ सुनहरी चक्र स्टेज ते लैके आए, ऐन शस्त्रां वस्त्रां सजा के। ते भाई नंद लाल जी कहते बड़ी एक अलौकिक घटना वापरी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह पंज प्यारिਆਂ के सामने वीर आसन में होके बैठ गए। वीर आसन कहते सज्जा गोडा धरती ते खंबा गोडा ऊपर, दोवें हाथ जोड़ के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंज प्यारिਆਂ के सामने बैठ गए। सच्चे पातशाह महाराज सारा पंथ देख रहा सी। हजूर ने पंज प्यारिਆਂ का कले कले का नाम लिया, उन्होंने चरणों में बैठ के हजूर कहते हैं भाई दयाल सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब सिंह जी। एक विद्वान सज्जन ने भाई वीर सिंह लिख देन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे जिम तुम सियारत सिंह पे जिवें तुसी गिदड़ा तो शेर बन गए हो, अमृत छक कर तैयार हुए हैं, जिवें तुसी अमृत छक के तैयार हो गए हो, सिंह सज गए हो। तिन मम दास पर कृपा की जय, जिहड़ी कृपा तुहाडे ते हुई है वो कृपा मेरे ते भी करो। तिन मम दास पर कृपा की जय, खैर पौल की दास को दी जय। खंडे बाटे दी पौल दी खैर मंगदा, भीख मंगदा। भाई दया सिंह बड़ा मर्द आदमी सी। भाई दया सिंह जी कहते हैं कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है। भाई दया सिंह कहते महाराज सिंह बनना एडा सौखा नहीं जिदा तुसी समझते हो। ये ते मैनू पुछ के वेखो सिंह किवें बनया, धर्म सिंह पुछ के वेखो भी सिंह किवें बनया, इन्हों पुछ के वेखो सिंह किवें बने हैं। एक भाई दया सिंह हैं जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बांह फड़ के आख्या सी महाराज सानू कहंदे कि गोर मड़ी मठ भूल न माने ते तीर दा जड़ा तीर ना नमस्कार कीती है। इधर देखो अगले पासे की है। महाराज पंथ फैसला दिंदा गोबिंद सिंह घोड़े तो उतरे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज घोड़े तो उतरे। भाई दया सिंह जी कहते हैं गोबिंद सिंह पंथ दे पेश। गुरु गोबिंद सिंह महाराज हाथ जोड़ के पेश हुए।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं पंज सिंघां ने भाई दया सिंह होरां ने लिखिया होया इतिहास में 125 रुपये की कड़ाह प्रसादी देग करवाउण वास्ते हुक्म किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 125 रुपये की कड़ाह प्रसादी देग करवाई जिथे दादू की समाध है। महाराज आखन लगे एक सेवा तुसी लई है, दूसरी सेवा हजूर आखन लगे मैं आ बेनती करदा कि अज लंगर के भांडे मांजण की सेवा मैनूं दित्ती जाए। अज के लीडर ने धक्के तुक्के नाल इन्हां को भांडे बजा लो, ये नहीं मांजते, तरले लेते कई वाल छल कर दे किसी तरह बच जाइए तो फास भी जान फिर भी कहते हैं बच जाइए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं अज बर्तना की सेवा इस दास को दी जाए। हजूर ने बर्तना की सेवा भी की। 125 रुपये कड़ाह प्रसादी दे सिंघां च वरता के महाराज सच्चे पातशाह जदों सोदर का दीवान सजया हजूर आखन लगे हुण मैं अपनी बेनती कर सकना। भाई दया सिंह आखन लगे महाराज जी हुण हुक्म करो, तनख्वाह बख्शवा के। भाई दया सिंह जी आखन लगे हाँ महाराज जी की हुक्म है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखन लगे मैनूं प्रसन्नता है जेड़ा मैं खालसा पंथ साजिया सी अपने इम्तिहान च पास होया। महाराज आखन लगे असल विच गल ये सी मैं सुखमनी साहब का पाठ करदा हुंदा सां, इत्थे आण के कहते समाप्ति हुई सी। मैं ते अपने कालपुरख नूं हाज़र नाज़र जान के नमस्कार कीती सी। हजूर आखन लगे मैं दादू दी समाध नूं तीर नाल नमस्कार नहीं सी कीती। असल विच उत्थे सुखमनी साहब दे पाठ दी समाप्ति हुई सी। मैं ते अपने करतार नूं हाज़र नाज़र जान के नमस्कार कीती सी। पर फिर भी हजूर आखन लगे मैनूं देखना चाहिदा सी, पर मैनूं खुशी आ कि मेरा खालसा एडा सुचेत है, एडा जागया होया मेरा खालसा है। साध संगत वो भाई दया सिंह जेड़ा एडा मर्द आदमी सी, भाई दया सिंह कहन लगा भाई वीर सिंह कहंदे ने कहा दया सिंह सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने शीस अपना कटाए के। पाशा तुम बोल दिया पहले हम शीस दिया, पहला असी शीस दिते बाद तुसी पौ दिती तो सानू तुसी कहंदे मैनूं पौ दिओ। पाशा तुम बोल दिया पहले हम शीस दिया, हम पौड़ देंगे तो क्या दोगे गणाएगा। महाराज असी तुहानूं पौड़ दे तुसी सानू की दोगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने की लेना चाहते हो। भाई दया सिंह जी कहते हैं शीस की है फीस होई सिंघन की रीस। जे सिंह बनती रीस पैदा हुई है ना, हजूर आखन लगे दया राम तो दया सिंह, धर्म चंद तो धर्म सिंह, जे गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनती रीस पैदा हुई है ना। हजूर आखन लगे शीस की है फीस होई सिंघन की रीस, पाशे आओ इस गली शीस तली पेट काए के। महाराज अपना शीस तली ते रख के आओ जी पौ लैनी है, खंडे की पौ लैनी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह चरणों में बैठे हुए आखन लगे भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी तुसा एक एक शीस दे के पौ लई है। महाराज आखन लगे इस दास नूं ये दात बख्शिश करो, कोई सब बेला आएगा तो समा आएगा। हजूर आखन लगे सारा सरबंस ही कुर्बान कर दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने जिवें अमृत दी दात प्राप्त की, साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एवं भाई गुरदास जी ने आख्या भी गुरु के पिछे चलने की जांच नहीं होंगी। 25,000 सिंह बाकी रह गए सी, बाकी सारे दौड़ गए सन कृपाण चलती देख के। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तरला लैके अमृत दी दात मंगी, जिहड़ा 25,000 रहिंदा सी 25,000 ने अमृत छक लिया। इत्थे होर भी एक घटना घटी। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत पान करके जदों दोबारा स्टेज ते आए, हजूर 5 सिंघां खलियार के कले कले सिंह नूं शीने नाल ला के कहंदे ने खालसा जी याद रखो साध संगत भंगाणी दा जंग जितण तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखां वास्ते शब्द खालसा वरतना शुरू कर दिता सी। जदों 26 राजे चढ़ के आए, महाराज 19 वरियां दे सन, मुश्किल गबरू सन, 26 राजियां दी हार होई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी जित होई। लोगों ने आण के बधाइयां दित्तियां। महाराज ने आख्या नाम भाई ये ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर सच्चे पातशाह महाराज ने आख्या खालसा जी ये मेरा प्यारा भाई दया सिंह है, बड़े ध्यान नाल सुन। खालसा जी ये मेरा प्यारा भाई धर्म सिंह है। कले कले नु शीने नाल ला के मत्था चुम के हजूर कहंदे खालसा जी ये मेरा प्यारा भाई मोहन सिंह है, ये मेरा प्यारा भाई हिम सिंह है,
ये मेरा प्यारा भाई साहब सिंह है। जदों देखा भी एडा सत्कार एक सिख उठ के खड़ा हो गया, भरे हुए मन नाल अखां पुंज के आखन लगा, महाराज समा लंघ गया है, जे तुसीं 6वीं वारी आवाज मार देते मैं उठना सी। एक दो होर खलो गए, रोंदे हुए कहने लगे, महाराज विचारा करदे समा लंघ गया, महाराज भाग खोटे सन तेरे प्यारे नहीं बन सके, महाराज समा लंघ गया विचारा करदे महाराज जे तुसी सिर मंगदे ते असी उठना सी, मैं उठना सी। 10-15 उठ के खलो गए। हजूर ने उन्हां दे अंदर जिन्ने 10-12 खलोते उन्हां दे अंदर झाती मार के देखी हुण वाकई इन्हां दे अंदर पछतावा है कि प्यारे नहीं बन सके। हजूर आखणगे खालसा जी बैठ जाओ कोई गल नहीं। सिख बैठ गए। हजूर आखण लगे खालसा जी कोई गल नहीं, जे एक समा लंघ गया है दूसरे दी संभाल करो। हजूर आखण लगे हुण 5 प्यारे ते यही रहणगे जिन्हां नूं सिर दिते हन। और महाराज आखण लगे जे प्यारे नहीं बन सके ते असीं हुण खंडे की पहुल तैयार करांगे, खंडे दा अमृत तैयार करांगे। हजूर आखण लगे एक समा लंघ गया है, दूजे दी संभाल करो कि दूजा भी ना लंघ जाए। हजूर आखण लगे प्यारे नहीं बन सके ते खंडे बाटे दा अमृत पान करके सचियारे बन जाओ। 25,000 सिख रहिंदा सी, 25,000 ने अमृत पान करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे परिवार शामिल होए। साध संगत अमृत इन्ना जरूरी है जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी जरूरी समझते हैं। साध संगत भाई प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी एक बारी विदेश में गए सन, उतों के पत्रकारों ने मीडिया ने पूछा सी कि ये की पाया होया। वो तो कोई सिख विदेश में अमृतधारी जाता, ये तुसी ये की पाया होया है, कड़े वाल इशारा करके आखन लगे ये की पाया होया। प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी आखन लगे ये मेरे सुहाग दी निशानियां, मेरा मालक मेरे सिर ते जुंदा है, ये मेरे सुहाग दी निशानियां हैं। साध संगत परसों मैं एक बेनती की सी 18 तरीक नूं कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च भट्ट कहंदे ने भाई लैना गुरु अंगद देव जगत दा गुरु गुर जगत फिरन शी, जगत दा गुरु पाई लैना। गुरु अंगद देव जगत दा गुरु है पर बाबे फेरू दा शेर पुत्र है। गुर जगत फिरन शी कहंदे शेर नूं, पट काल साहब जी कहंदे बाबे फेरू दा शेर पुत्र। शेर पुत्र क्यों? जो गुरु जी कहंदे सन महाराज 7 बचन, महाराज जी 7 बचन जे अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे मेरे छोटा भी शब्द पारिया सी पीओ पाउल खंडे तार होए जन सवेला सिख आके जी 7 बचन। कल अमृत संचार है, महाराज कहते भाई अमृत छक लै, सिख आके जी 7 बचन। वो है अपने बापू का शेर पुत्र, वो है गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शेर पुत्र। अज भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बापू के शेर पुत्र है, शेर पुत्र है। मैंने एक दिन एडी खुशी हुई, 2 महीने पहला मानसा के कोल असीं कैंप लाया, बड़ी गिनती हुई ग्रंथी सिंघां दी। मेरी भी एक दिन ड्यूटी लगी पर संगतां दे प्यार करके 2 दिन उत्थे रहना पै गया। एक 15 वरियां दा मुंडा जिहड़ा 9वीं जमात पढ़दा है वो भी उस कैंप च आउंदा सी। उन्हें सारी रहत मर्यादा जदों असीं पढ़ाई, रहत मर्यादा उन्हें सुनी। असीं अगले पासे बठिंडे दे कोल जाना सी। 10 दिनों बाद उस नगर दा सिंह साडे कोल आया, फिर असीं दोबारा उस नगर विच गए जिथों दा मैं मुंडे की बात करदा, उस काके दी 15 वरियां दा गभरू बस छोटी जी दस्तार सजा के कैंप में आउंदा सी, ग्रंथी सिंघां दे कैंप में। उन्हें सारी मर्यादा सुनी। साध संगत मर्यादा सुन के ऐसे बच्चे के दिल में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कृपा की कि जदों स्कूलों आउंदा है प्रशादा पानी छक के मूँह हाथ धो के प्रशादा पानी अपनी अपनी अम्मा को छक के रहत मर्यादा की कापी एक बड़े साफ सुथरे कपड़े में लपेट लेंदा है। माल में अज भी लोग चौंकों में ताश खेलते हैं, तख्त पोशां से बैठ के। बड़ा बड़ा नगर है, वो 4 चौंकों में बजुर्ग लोग ताश खेलते हैं तो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। 4 चौंकों में ताश खेलते हैं, समा बर्बाद करते हैं। ये 15 साल का मुंडा 9वीं च पढ़ता, साफ कपड़े से लपेट के रहत मर्यादा चौंक में गया, आखन लगा बाबा जी मैं गुरु नानक साहब का सनाह लैके आया।
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੱਧ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, मैं भी गया सां। बाबा जी मैं 10 मिनट बाबे नानक का तुहानूं सुना देंगा कि 15 सालां दा मुंडा जिहदे अंदर गुरु वसिया, 15 सालां दा मुंडा चौंक विच बैठे बजुर्गां नूं, अमलियां नूं कहता है, बाबा जी असीं सोचदे सां जिन्हां दा दाड़ा होवे, केस होण जां जिहड़े सिखां दे घर जम्मे होण वो सिख हुंदे हन, पर हुण पता लगा सिख किहनूं कहंदे हन। ਉਹ मैं तुहानूं दसां सिख किहनूं कहंदे हन, जिहड़ा एक अकाल पुरख नूं ते 10 गुरु साहिबानां नूं ते 10 गुरु साहिबानां दी आत्मा जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं ਮੰਨਦਾ है ते खंडे बाटे दशमेश जी दे खंडे बाटे दी पौध ते विश्वास रखदा है, होर किसे धर्म नूं नहीं ਮੰਨਦਾ ਉਹ सिख। मुंडा कहण लगा, बाबा जी साडे विचों किन्ने लोक हन जिहड़े कबरां ते नहीं जांदे, जिहड़े जठेरिਆਂ ਨੂੰ नहीं पूजदे। हुण पता लगा भी साडे विचों एक अद्धा नगर विचों सिख है। इस रियात मर्यादा च लिखिया होया कि सिख ने जम्मण तो लैके मरण तक की करना है। इन्हें आख्या सिख हुआ जिहड़ा अमृत वेले इन्हां बाणियां दा पाठ करदा है, रात को रास पढ़ता है, सौं लगा सुरला साहब दा पाठ करदा। इन्हें चैनू 10 मिनट हो गए, कहने लगा बाबा जी मैं अगले चौंक च बाबे नानक दा सुना देना। दूसरे चौंक च गया, तीजे चौंक च गया, चौथे चौंक च गया। अगले दिन अपनी अम्मा मान के कहता है, अम्मा छेती प्रसादा तैयार कर, मैं प्रचार करने वास्ते जाना। और दिन 5-6 लंघ गए, जिवें रियात मर्यादा लिखिया होया सी, जिवें साडे कोल सुना सी, व्याख्या कर करके जिवें लोग जन्म ते मरण ते जिहड़े पखंड कर्मकांड करदे सन उन्हां तो सचेत कीता। ते 5वें दिन ये बच्चा चौंका विच प्रचार वास्ते ना आया ते वो जिहड़े बजुर्ग सन आखन लगे, जाओ पता करो वो गबरू नहीं आया, वो काका नहीं आया। 3 बजुर्ग गए, जाके आखन लगे, पुत्र तेनू उड़ीकदे तू आया क्यों नहीं? ये बच्चा आखन लगा, अम्मा ਇਹਦਾ मतलब गुरु नानक दा सुना अज भी लोग उड़ीक रहे हैं, पर सुना देने वाला कोई नहीं। मैं अज जान के नहीं गया कि वो उड़ीकदा कि नहीं उड़ीकदा बाबे नानक दे सुना नूं। अज मैं जान के नहीं सी गया, अज मैनूं पता लगा बाबे नानक दा सुना लोग बैठे उड़ीकते हैं। बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सौंगे दास्तां कहते कहते। बड़ी गौर दे नाल जमाना बाबे नानक दे उपदेश नूं उड़ीक रहा सी। ये मुंडा गया, इन्हें रियात मर्यादा 10 दिनां विच पूरी कीती ते बजुर्ग कहंदे ने, पुत्रा 10 मिनटां नाल नहीं, हुण तू टाइम ज्यादा लाया कर। ये मुंडा आखन लगा, बाबा जी मैं अजे अमृतपान नहीं कीता, पर सिख ओनू कहने जिहड़ा दशमेश जी दे खंडे बाटे दी अमृत ते विश्वास रखदा, पर मैं इस करके बड़ा उतावला हां। मेरे पिता जी मजदूरी दा काम करदे हन, किसी दे घर विच इट्टां गारियां दा काम करदे हन राज मिस्त्री नाल। मेरे पिता जी कहंदे हन अगले ऐतवार पैसे मिलणगे, मुंडा पैसे विच मैं तैनूं कराया देंगा, तो तक श्री दमदमा साहब जाके अमृत छक कहीं। ऐ बुजुर्गो, ऐ बाबा जी मैं ऐतवार मेरे पिताजी को मजदूरी दे पैसे मिल गए, मैं अमृत छकण वास्ते तक श्री दमदमा साहब जा रहा हां। साथ संगत ये जिहड़ा बच्चा ये कहंदा, बाबा जी ऐ पिंड दे बुजुर्गो मेरे पिताजी दी जिहड़ी कमाई आ ओहदे विचों मैं एक जपजी साहब दा सटीक लैके आवांगा जिहदे अर्थ लिखे हुंदे हन। मैं तुहानूं बाबे नानक दी जपजी साहब दी रोज एक पौड़ी दे अर्थ करके सुनाया करांगा। साथ संगत अज 2 महीने हो गए मैं टैलीफोन च राबता रखदा, उन्हें जपजी साहब सारा लोकां नूं पढ़ा दिता है, अर्थ सुना दिते हैं। ये आ बापू दा शेर पुत्र, ये आ गुरु गोबिंद सिंह दा शेर पुत्र। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शेर पुत्र पाने की लोड़ है, जिन्हां बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी उड़ीक करते हैं। साध संगत अज भी शेर पुत्रां दे सिर ते पंथ खड़ा है। भाई पुष्पिंदर सिंह पटियाले का गबरू, 3 साल होए पीटीसी ते अरले हो रहा सी प्रोग्राम। ये मुंडा बॉक्सिंग खेडदा सी, बॉक्सिंग खेडदा पुष्पिंदर सिंह 6.25 फुट गबरू एन पर जवान, ये बॉक्सिंग खेडदा वर्ल्ड चैंपियन के मुकाबले ते चला गया। ये पिता का बयान सी भई 2 करोड़ रुपया मेरा खर्च आया बॉक्सिंग की कोचिंग देने ते अपने पुत्र नूं। जिदन वर्ल्ड चैंपियन का लास्ट आखिरी मुकाबला सी, उधरों मुकाबला शुरू होने लगा, उधरों पता नहीं किहड़ी एजेंसी ने उन्होंने कान च फूक मारी। वर्ल्ड चैंपियन के बोर्ड ने आन के फैसला सुनाया पुष्पिंदर सिंह
सारे संसार के लोग कहते सन, मैं उस वे कनेडा में सा, कि पुष्पिंदर सिंह ने जितना सी वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला, दूसरे मुंडे का कोई मुकाबला नहीं सी, पर वर्ल्ड चैंपियन के बोर्ड ने आन के कुछ मिनट पहला खबर सुना दी, पुष्पिंदर सिंह तो वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला जे जितना चाहना, इस मुकाबले च हिस्सा लेने वास्ते साडा निज़म कहता है कि तेनों अपनी दाढ़ी कटानी पेगी। जदों ये शर्त सुनी भी दाढ़ी कटानी पेगी, पुष्पिंदर सिंह ने पाया होया सारा समान उतार दिता ते समान उतार के आखन लगा, मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दाढ़ी कटा के वर्ल्ड चैंपियन बनने की आज्ञा नहीं है। मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दाढ़ी कटा के वर्ल्ड चैंपियन बनने की आज्ञा नहीं देंगे। नौजवान गबरू पुष्पिंदर सिंह वापस आ गया। ओदे पुत्र अजीत सिंह ने अपने सजना लै के दिल्ली एयरपोर्ट से जाके स्वागत किया। पुत्र का मत्था चुम के शीने न ला के आखन लगा, पुत्र जे तू वर्ल्ड चैंपियन बन जाता मैनूं इहदी खुशी नहीं सी होनी जिन्नी खुशी मैनूं अज होई है कि मेरे पुत्र ने सिक्खी दी लाज रखी है। ओदी मां शीने न ला के आखन लगी, पुत्र तू छोटा जिहा सा, मैं तेनों दुख नवाज गुरुद्वारे लैके जाती हुंदी सा ते मैं कहती हुंदी सा गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी ऐ गुरु तेग बहादुर साहब जिवें तू भाई मती दास दी सिक्खी दी लाज रखी है, भाई सती दास जी दी, भाई दयाला जी दी सिक्खी दी लाज रखी है, मेरे इस पुत्र दी सिक्खी दी लाज रखी। मां आखन लगी, पुत्र मेरे गुरु तेग बहादुर साहब ने अरदास प्रवान की, मेरे पुत्र दी सिक्खी दी लाज रह गई है। इहो जी मावां दी अज काट है, इहो जी पिता दी काट है। हर एक सिख अपनी जिम्मेवारी समझ ले। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि मेरा शेर पुत्र है। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शेर पुत्र बन वास्ते किसी ने खोपड़ उतरवा ले, किसी ने बंद कटवा ले, कि साडा गुरु गोबिंद सिंह एक बारी आके मेरा शेर पुत्र है। शेर पुत्र वो है जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के हर हुक्म नूं खिड़ मथे प्रवान करता है। जो गुर कहे सोई पर मानो, नहीं न कबूल कर। जेड़ी भैणा ने वीर ने अमृतपान नहीं किया, सवेरे अमृतपान करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के शेर पुत्र बनिए। गुरु जगत फेर नशी अंदरो राज जोग लेना करे, जगत दा गुरु बाबे शेरू दा शेर पुत्र सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कृपा कर। वक्त काफी हो गया है, दास का पैंडल ज्यादा है, अज वक्त ज्यादा होने करके खिमा चाहता है। सारे कोलों पुल चुक दी खिमा गुरु की संत बख्शनहार दास मेरा ख्याल है कई सालों तक आप जी के चरण परसे हैं। दास आप जी के प्यार तो आप जी की गुरु प्रति लगन तो बहुत प्रभावित होया है। गुरु महाराज आप जी के प्यार में होर भी पागलों वाहिगुरू भगत धन्ना जी का भी अज प्रकाश दिहाड़ा है, उस पासे चेता विसर गया। बस भगत धन्ना जी बारे भी सानू कोई दो शब्द जरूर कहने चाहिए हैं। भगत धन्ना जी जिन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज बाणी 3 शब्द भगत धन्ना जी दे हैं। एक शब्द 3 शब्दों के गुरु अर्जन साहब महाराज ने अपना उच्चारण किया है। आम तौर पर प्रथा है कि भगत धन्ना जी ने पत्थर तो रब पाया, पर गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं पत्थर तो रब नहीं पाया। गोबिंद 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 संग नाम देव मंडलीना, आड़ दाम कोशी पर होयो लखीना, बुनना तरना त्याग कै परिचरण कबीरा, नीच कुला जलाहरा पयो गुणी हीरा, रविदास प्रवंता डोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संघार दर्शन पाया, सहन नाई बुतकारिया वो कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म भगता मैं गणिया, ये बिल सुन के जाट रोट भगती लाटा। मैं ये गल जरूर कहनी चाहना आपनूं, जो साडे उस्ताद जी ने पता नहीं मुड़ के भगत धन्ना जी के प्रकाश के आने का मौका मिले कि ना मिले, कोई नहीं तुसीं हुण जाके आराम ही करना। मेरे उस्ताद जी प्रिंसीपल प्रकाश सिंह जी अरबी फारसी संस्कृत बड़ी वैरागी रूह, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते वैरागी हो जाते सन। किन्ना किन्ना चर चुप रहते सन। कहते बेटा एक महापुरुष है, जाता जाता भगत धन्ने दे खूह ते आ गए। गर्मियां दे दिन सन, भगत धन्ना जी खूह आउंदे सन, जट्टां दा मुंडा। वो महापुरुषां ने पानी पीता, पानी पी के शामी बैठ गए तो महापुरुष आखन लगे, ओए सोहणिया, ओए गभरूआ, ओए मुंडिया, आ मेरे को 2 पल बैठ, मैं अगे तुर जाना है, आ तेनू तू गल सुनावा। ये जट्टां दा मुंडा धन्ना आखन लगा, बाबा महापुरुषो तुसीं हो साध लोग, असीं गृहस्थी लोग, बाबा जे मैं तेरे कोल बह गया ना, महापुरुषो जे मैं तुहाडे कोल बह गया
तो खूह मैनू रोकना पैना तो नकाल टुट जाना। नकाल ये हुंदा सी कि जिन्ना का क्यारा भरिया जे पिछों पानी बंद हो गया क्यारा दोबारा भरना पैना, बड़ी वड्डी गल से नकाल टुट जाना। धन्ना भगत आखन लगा, जट्टां दा पुत आखन लगा बाबा जी जे मैं तुहाडे कोल बैठ गया नकाल टुट जाना, नकाल नहीं रलना। महापुरुषों को तरस आया, आखन लगे होए पुत्रा जे जिंदगी रही तो नकाल टुटते रहणगे, नकाल मिलते रहणगे, आ तू दो पल मेरे कोल बैठ। धन्ने भगत ने बलदां दी अरलियां पुट्टियां नत्थां बन दित्तियां, महापुरुषों के कोल ऐन बैठ गया चौंकड़ा ला के। उन्हां महापुरुषों ने नामदेव की साखी सुनाई जिन्हां दा जिक्र गुरु अर्जन साहब ने किया है। चौं भगतां बाबे कबीर जी की साखी सुनाई, महापुरुषों ने रविदास जी की साखी सुनाई, रविदास भगत जी की, सैन नाई भगत जी की साखी सुनाई। यह बिल सुन के जट सीधा साधा भोला पाला वो नहीं भी जिदा कोई दिमाग होशियार ना होवे, पाप के कोई वाल नहीं छाल नहीं, जिदे च कोई कपट नहीं, सीधा साधा भोला पाला जट्टां दा मुंडा आखन लगा। चौं भगतां दे साखे सुन के कोई धन्या जे शिंबियां दा मुंडा नामा भगत बन सकता है, जलाइयां दा मुंडा कबीर भगत बन सकता है, चमारां दा मुंडा रविदास भगत बन सकता है, नाइयां दा मुंडा सैन भगत बन सकता है, ते धन्या तू क्यों नहीं भगत बन सकता। यह मन सुन के जट रोक उठ भगती लागा, मिलिया परतक गुसाइयां धन्ना बड़ भागा। प्रिंसीपल साहब कहते होंगे सन प्रकाश अज नहीं रहे, उन्होंने बोल मेरे कन्ना च गूंज रहे हैं। जिवें उन्हें आख्या वो आखन लगे पुत्र तुहाडे चों कोई जिमीदार भी होणगे, आखन लगे पुत्र भगत धने दा खूह ते पहला भी वगदा सी, मझां गाइयां ते पहला भी है सन, जमीन ते पहला भी है किसी, अज भी 9 एकड़ जमीन भगत धन्ना जी दे नाम ते सरकारी कागज में बोलदी। आखन लगे बेटा खूह ते दा पहला भी वगदा सी जट दा, मझां गाइयां ते पहला भी है सन, जमीन ते पहला भी है सी, पर धन्ना वडभागा ना बनिया। वडभागा कदों बनिया मिलिया परतक गोसाइयां धन्ना वडभागा। हुण ते मैनूं गए अनुसार संगत बड़े साल हो गए, 20 साल पहले उदों गुरुद्वारा नहीं सी बनिया, असी भगत तुहाडे विच भी संगत गई है। 20 साल पहला मैं जयपुर गया तो उत्थों दे सिंह भगत धन्ना जी दे पिंड लै गए, ते उस वेले गुरुद्वारा साहब नहीं सी बनिया। पिंड के बजुर्ग इकट्ठे हो गए, कहन लगे ज्ञानी जी असीं 5-7 सिंह सां, कहन लगे ज्ञानी जी ये जिहड़ा खूह आना ये भगत धन्ना जी के हाथ का लगा हुआ है, धक्के ना साडा सीस उधर नूं चुक गया। आखन लगे जी 9 एकड़ जमीन अज भी भगत धन्ना जी के नाम से बोलती है। अज का मैनूं पता नहीं 20 साल पहला की गल है। उन्होंने बुजुर्गों में एक बुजुर्ग कहन लगा ज्ञानी जी साडे पिंड का कोई बंदा अज भी जोड़ा पा के भगत धन्ना जी के खेतों में नहीं लंघता। वो कहते साडे भगत जी के खेत हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं ये मेरे रब के नाम की वडियाई, जिस नीच को कोई ना जाने नाम जब तो चौकुट माने। उन्होंने बुजुर्गों ने दसिया कि ज्ञानी जी साडी एक प्रथा ते एक रवायत तुरी आउंदी है खानदान में सुन सुना के, इस तरह जो इन बिन गल किताबों च नहीं आई। जदों भगत धन्ना जी इस नगर को छड्ड के गए हैं, जदों वेख्या लोग हुण पूजा करन लग पे, भगती गुजी नहीं रही, उस वेले भगत ने साडे पिंड नूं छड्ड दिता। पिंड की जू पार करन दी देर हुई, पिंड की जू विच गुप हनेरा पसर गया। अज तक बुजुर्ग कहते हैं उस पिंड का नाम तुआन है, तुआ ही तुआ हो गया। साध संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी भगत धन्ना जी का बड़ा पावन उपदेश जिहड़ा सानूं सुन के पढ़ के अपने जीवन में ढालना चाहिए है। अज उन्होंने याद गुरु का लंगर भी तैयार होया। फतेह बलाई जी सारे आखी वाहिगुरू जी।